आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन बैठ गया सड़क पर? विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया गठबंधन ने क्यों कहा? आखिर सरकार क्यों छुपा रही है? दोस्तों, सोमवार को एक बहुत ही बड़ा दिन रहने वाला है। आने वाला सोमवार देश के इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि आने वाले सोमवार में इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है कि वो संसद से लेकर चुनाव आयोग तक एक मार्च निकालने वाला है। आज एक बहुत बड़ी और विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दोस्तों। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 9 दलों की थी। इसमें इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, उद्धव ठाकरे की पार्टी, इसके अलावा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जी हाँ, जो इंडिया से बाहर आ चुकी है, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थी। आम आदमी पार्टी, दोस्तों सीपीएम, इसके अलावा शरद पवार की पार्टी, आईयूएमएल और सीपीआई, ये तमाम दल मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान किया कि ये जो संसद नहीं चलने दे रही है सरकार, ये सरकार नहीं चलने दे रही है। संसद इसलिए नहीं ठप है, स्थगित इसलिए नहीं हो रही है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। ये इसीलिए स्थगित हो रही है क्योंकि सरकार चाहती नहीं कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेतृत्व किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन मनोज झा ने, आरजेडी की तरफ से मनोज झा ने बहुत ही एक गहरी बात बोली। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये वोटों की चोरी है, ये बहुत छोटी बात है। ये बात अब वोटों की चोरी से बहुत आगे निकल गई है। इंडिया गठबंधन ने साफ तौर पर कह दिया कि ये मामला वो किसी भी हाल में इसको छोड़ने वाले नहीं है। ये मामला नॉन नेगोशिएबल हो गया है। आखिर कैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धनखड़ का, जी हाँ, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ का जिक्र आ गया, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सुनिए मनोज झा ने साफ तौर पर कैसे केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये मामला अब चुनाव की चोरी और वोट की चोरी से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। तो शुक्रिया साथियों। अब बाकी मौलिक सारी चीजें, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल बाकी पार्टियों के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी पिटिशनर है, तो हम बड़े गौर से अंधेरे में रोशनी का सुराग उस जगह से भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल रोशनी यहाँ होनी चाहिए थी। संसद क्या है, बस इसी सवाल को आपके समक्ष रखता हूँ। संसद लोकतंत्र में एक ऐसा स्पेस है जहां लोगों की बात होती है। लोग विलुप्त किए जा रहे हैं। मेरे सारे साथी बहुत मासूम हैं, अभी भी इसे वोट की चोरी बता रहे हैं। ये डकैती है, दिन दहाड़े की डकैती है। और दिन दहाड़े की डकैती का निशाना कौन है? वो लोग जिनके बिना लोकतंत्र अधूरा है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक। मैं सिर्फ एक वानगी देकर के बात खत्म करूंगा। कहा गया कि सब जुडिस मैटर। कमाल है भाई, उसी जुडिशियरी ने दोनों ही दिन चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिया कि आप आधार कार्ड, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इंक्लूजन, यू मस्ट इंक्लूड आधार कार्ड, ईपीआईसी नंबर एंड राशन कार्ड। डिड द इलेक्शन कमीशन लिसन टू इट? ही इज ब्रिलियंटली एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ somebody who doesn't sit in election commission but decides things how election commission should function. इसलिए मैं आखिरी बात कहूंगा, बाकी सारी चीजें कह चुके हैं। अगर हम लोगों को महफूज नहीं रख पाए, सुरक्षित नहीं रख पाए, तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। कल को संसद का कोई मतलब नहीं होगा, आपके कैमरे और माइक का भी कोई मतलब नहीं होगा। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मार्च का ऐलान पहले ही अब विपक्षी पार्टियों द्वारा कर दिया गया है, लेकिन एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया और बाकायदा इसके लिए आज जयराम रमेश ने ये डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना है कि जब जगदीप धनखड़ 2023 में उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा की कार्रवाई उनके अंतर्गत आती थी, तो खुद उन्होंने कहा था कि दुनिया में ऐसी कोई भी मुद्दा नहीं है जिस पर बहस नहीं हो सकती, सिवाय जुडिशरी के कुछ मुद्दे को छोड़कर। तो अब हमें ये दलील क्यों दी जा रही है चेयर द्वारा, श्री हरिवंश द्वारा, कि हम इस मामले में बहस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि किसी वक्त में चेयर में ये बात कही गई थी, पूर्व की बात, जबकि अभी इस सरकार के द्वारा चुने गए, उनके द्वारा नामित किए गए उपराष्ट्रपति ने ही ये बात बोली थी कि किसी भी मुद्दे पर बहस हो सकती है। देखिए कैसे धनखड़ का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सरकार को घेरा। सभी विपक्षी पार्टियां लगातार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज पर चर्चा चाहती है और सभी ने सतत बड़े शांत रीति से हम स्पीकर से, चेयरमैन से, सरकार से ये बार बार ये पूछ रहे हैं
कि हमारे वोट चोरी नहीं होना, और ये जो SIR वो कर रहे हैं, तो जहां पर उनको चाहिए, अब महाराष्ट्र में उनको वोट बढ़ाना था, वहां पर एक स्टेप्स उन्होंने अलग लिया। बिहार में वोट काटना है तो उसके लिए अलग उन्होंने पवित्रा डाला, और कर्नाटक में भी जो उन्होंने किया धांधली, वहां पर अलग है। तो ये अलग अलग एरिया में उनको सूट होने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इसको चर्चा करने के लिए हमें एक अवकाश मिले, और ये जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है और ये वोटों की जो चोरी हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण चर्चा अगर हो गया तो जहाँ जहाँ इनकी गलतियां हैं और जो असंवैधानिक रीति से ये जो कर रहे हैं, उसको हम जवाब दे सकते, सजेशन दे सकते, और देश के हित में खासकर हम जो वोटर्स अपनी हक को खो रहे हैं उनकी हिफाजत कर सकते हैं। अगर वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम नहीं है तो इस देश में वो सिटीजन भी नहीं है। तो ये एक तरफ उसकी सिटीजनशिप पे डाउट करने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जहाँ जहाँ उनको जैसा होना वैसा वोटों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। 21 जुलाई 2023 चेयरमैन साहब उस वक्त हमारे धनखड़ साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि आज के कल के जो आप रूलिंग्स अगर देखें, और जो चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी कि ऐसी कोई चर्चा इलेक्शन कमीशन पे नहीं कर सकते, SIR पे नहीं कर सकते। तो यही बात इनके प्रेडिसेसर ने ये कहा कि भाई अंडर द सन एवरीथिंग कैन बी डिस्कस्ड, और उन्होंने ये ओपनली कहा कि दिस हाउस इज एंटाइटल्ड टू डिस्कस एवरीथिंग अंडर द प्लैनेट। ये उन्हीं का है, और एक स्पीकर, एक चेयरमैन ऐसा कहते हैं, दूसरा चेयरमैन ने उन्होंने खुला कर दिया कि सबको सभी चीजों को डिस्कस करने की इजाजत इस हाउस में है। और चेयरमैन के इस रूलिंग को कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर संसद में चर्चा नहीं हुई, तो हर मुद्दे पे चर्चा हुई है, तो इसीलिए इस मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं। इसलिए हम सभी डिमांड कर रहे हैं कि चर्चा को हमको अपॉर्चुनिटी दिया जाए। दोस्तों, इसके अलावा टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि हम तो बहुत बड़े स्तर पर इस मामले में पहले ही बोल चुके हैं कि देश में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी तृणमूल कांग्रेस के ओर से कि हम लोग लगातार SIR के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर। हम कह रहे हैं कि इस तरह से जो वोट चोरी कर रहे हैं, वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है नागरिक से, आम नागरिक से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। ये हमारे संविधान के खिलाफ है, गणतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके विरुद्ध में हम लगातार नोटिस दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर। हम ये भी कहना चाहूंगी कि बांग्ला भाषी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, बांग्ला भाषी को जिस तरह से पकड़ के ले जा रहे हैं, डिटेंशन कैंप में ले जा रहे हैं, ये बंगाल को अपमानित कर रहे हैं, बंगाल का अपमान है, घोर अन्याय हो रहा है बांग्ला भाषी के ऊपर। इसका प्रतिवाद हम कर रहे हैं, इसके विरुद्ध में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मंडे को हम मार्च करेंगे चुनाव आयोग तक, ये हमारा प्रतिवाद प्रकाश करने के लिए। पार्लियामेंट का आधा सेशन व्हाइट वॉश हो चुका है, कोई भी डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा है।
आप सबके मन में ये प्रश्न होगा कि अंदर क्या होता है और डिस्कशन और डिबेट क्यों नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन का डिमांड कर रही है। और वो डिस्कशन किस पर है? वो डिस्कशन है जो इलेक्टोरल रोल पे इंटेंसिवली ये जो रिवीजन कर रहे हैं उस पर। अब आप ये सोचेंगे कि भाई इसमें क्या दिक्कत है। 2-3 छोटे छोटे मेरे प्रश्न है, अगर सरकार इन प्रश्नों का उत्तर दे दे तो स्पष्ट हो जाएगा, और इसके लिए डिबेट की जरूरत है पार्लियामेंट में। प्रश्न ये है कि भाई थोड़े दिन पहले बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एक रिवीजन किया था, काफी रिवीजन किया हुआ, उसमें काफी सारे चेंजेस आए। उन चेंजेस के बाद एसआईआर को फिर से लाने की क्या जरूरत पड़ी? आपके पास क्या ऐसे इनपुट आए जिसके बाद आपने एसआईआर इनिशिएट किया? तो एसआईआर के इनिशिएशन का क्या बेसिस था? प्रश्न 1। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ये जो इंटेंसिव रिवीजन आप चला रहे हैं उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप रिक्वायर्ड है, ऐसा आप कह रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तीसरा प्रश्न ये है कि जो टाइमलाइन आपने सेट किया है और जो लोग इस पे लगे हुए हैं, तो क्या ये संभव है कि इतने कम समय पे जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम ये सारा रिवाइज कर लेंगे, वो संभव है? ये संभव ही नहीं है, ये संभव प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये तो एस्टेब्लिश हो गया है कि इलेक्टोरल रोल में मैनिपुलेशन करके पूरे इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसमें दुविधा नहीं है। और ये बात हम आज से नहीं, हम दिल्ली के चुनाव से पहले से चिल्ला रहे हैं। हम पहले से बता रहे थे कैसे आप किसी भी, मैं आप सबको चुनौती देता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल रोल उठाइए आप, और वहां पे जिस तरीके से एक एक घर में 20-20 वोट बन रहे हैं, कहीं पे भी किसी के भी वोट काट दिए जा रहे हैं, ये बहुत स्टार्टलिंग है। और इस देश का आधार प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का आधार ट्रांसपेरेंट चुनाव है। और अगर ट्रांसपेरेंट चुनाव को अगर आप खत्म कर दोगे तो फिर ये बचेगा नहीं, फिर ये सारा कोई टाइम पास होकर रह जाएगा। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इस विषय को पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। और ये इतना गंभीर विषय है कि पूरे देश की प्रजातंत्र ही खतरे में दिखाई दे रही है। हम पूरे विपक्ष के साथ हैं इस पर, और सरकार से डिमांड करते हैं कि तुरंत इस पर एक्सटेंसिव डिस्कशन की जाए।